नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। इस बार नहीं होंगी सर्दियों की छुट्टियां। शिक्षा मंत्री बोले सेकंड सैटरडे को भी आना होगा स्कूल। टांडा मेडिकल कॉलेज में 25 के करीब डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित। जिला में 31 कोरोना मरीज किए गए होम आइसोलेट। कोरोना का बहाना नहीं, बदहाल सड़कों को ठीक करें अधिकारी। मुख्यमंत्री ने दिए आदेश। नौना टिक्कर में जमींदोज हुई 3 मंजिला इमारत, कोई जानी नुकसान नहीं। 8 साल पहले बनी थी धर्मशाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मणिकरण में 2.5 मंजिला मकान राख, लाखों की संपत्ति का नुकसान। सितंबर नहीं 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा शिक्षक दिवस। गोविंद सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। जल शक्ति विभाग के घुमारवीं मंडल में हुई भर्तियों में नियम दरकिनार। कांग्रेस नेता धर्माणी ने लगाए आरोप, जांच मांगी। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने स्कूली छात्रों के लिए प्लान तैयार कर दिया है। इस बार प्रदेश के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी। वहीं सत्र की सारी परीक्षाएं अगले साल मार्च महीने में करवाई जाएंगी। कक्षा 1 से लेकर जमा 2 तक की सभी परीक्षाएं मार्च महीने में होंगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बुधवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूलों की परीक्षाओं के बारे में चर्चा की। बच्चों को थोड़ी राहत देने के लिए इस बार परीक्षाओं से 30% सिलेबस घटाया गया है। वहीं इस बार परीक्षाओं में ऑप्शनल प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इस बार प्रैक्टिकल परीक्षाएं अप्रैल में करवाई जाएंगी। साथ ही स्कूलों में सेकंड सैटरडे की छुट्टियों को भी कैंसिल किया जाएगा। ऐसे में छात्रों को सेकंड सैटरडे को भी स्कूल आना होगा। हम जिसको कहते हैं 30% का जो सब्जेक्ट या जो सिलेबस में जो कटौती का काम है, तो उसको हम पेपर के हिसाब से कटौती कर सकते हैं, लेकिन साथ में उसको पढ़ाएंगे हम कंप्लीट सिलेबस को, और जिसको पढ़ाएंगे तो उसको बाद में इंटरनल असेसमेंट में जोड़ेंगे। एक तो उसमें अध्यापक उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और बच्चों को भी यह रहेगा कि मेरा इंटरनल असेसमेंट में जुड़ेगा। और उसके साथ में यह कि हमने इस पेंडेमिक के दौरान जो कठिनाइयां आई है, तो उसमें फिर हमने ये भी कहा कि बच्चे को प्रेशर या बच्चे को जो स्ट्रेस है वो ज्यादा ना हो, और उसके लिए हमने 30% तक हमने उसमें ऑप्शनल भी किया है। तो ये भी एक अलग से हम उसको काम देंगे। और साथ में हमने एक और निवेदन सभी को किया है, अध्यापक समुदाय से भी, और बच्चों की पढ़ाई के लिए लगभग 55-60 दिन और अधिक कैसे बढ़ सकते हैं। और इसलिए हमने सभी से आग्रह किया है कि ऐसे संकट काल में हम सभी को ज्यादा काम करने की आवश्यकता रह सकती है, और इसीलिए हमने कहा कि विंटर क्लोजिंग और समर क्लोजिंग, इस बार विंटर क्लोजिंग नहीं करेंगे। कारण यह है कि लगभग ये सारा बंद ही रहा है, तो इसलिए कि उसमें भी, और फिर जब बच्चों का जो बोर्ड का जो एग्जाम होता, तो उसमें हमने कहा जो फरवरी में जो बच्चों के प्रैक्टिकल्स प्रारंभ होते थे, तो इस बार हम मार्च के आखिर में बच्चों के पेपर करवाएंगे और अप्रैल के महीने में प्रैक्टिकल्स करवाएंगे। और फिर हमने एक और निवेदन सबसे किया है और उनका हमने सहयोग मांगा है कि हम जो आगे आने वाले दिनों में जब भी हालात खुलेंगे, जब हमारे विद्यालय प्रारंभ होंगे, तो उसमें हम सैटरडे का दिन भी अब एक मांग रहेगी, ताकि बच्चों की शिक्षा के लिए और उस सबको मिला के मुझे लगता है कि 55-60 दिन का जो हमारा जो बच्चों का जो है पढ़ने के दिन वो बढ़ जाएंगे, उतना समय बच्चों को और मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी, और ठीक प्रकार से एक अच्छे तरीके से जो है एक स्मूथ वे में जो है हमारे सब काम होंगे। ये आज हमने इस बैठक के मुताबिक सबके सुझावों से ये निर्णय हमने लिया है। कोविड-19 के चलते टांडा मेडिकल कॉलेज में 25 के लगभग डॉक्टर्स, नर्सेज और उनके बच्चों सहित 35 लोग संक्रमित हो चुके हैं। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि 25 के लगभग डॉक्टर्स हैं जो कि संक्रमित हैं, और इसके अलावा नर्सेज और उनके बच्चों सहित ये आंकड़ा 35 हो गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट करने पर डीसी ने कहा कि पूरे विश्व ने इस प्रक्रिया में मेहनत करना शुरू कर दिया है।
डीसी ने कहा कि जो लोग असिम्प्टोमेटिक हैं और 60 साल से कम आयु वर्ग के हैं, जिनके पास अपना अलग वॉशरूम है और कमरा है, उन्हें होम आइसोलेट किया जा सकता है। पिछले कल तक की जो रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार 31 लोगों को जिला में होम आइसोलेट किया गया है और ऐसे लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी रख रही है। जैसे ही इनका 10 दिन का समय पूरा होता है तो इनके टेस्ट करवाए जाएंगे। डीसी ने कहा कि जिन लोगों के लिए अलग से रहने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें कोविड केयर सेंटर, कोविड अस्पताल में रखने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला की बदहाल सड़कों की शिकायतों को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि अधिकारी बदहाल सड़कों को ठीक करें। अधिकारी कोरोना का बहाना ना बनाकर सड़कों को शीघ्र ठीक करने की पूरी कोशिश करें। मंडी के विपाशा सदन में बुधवार को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाओं का कार्य तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि परियोजनाओं की लागत ना बढ़े और लोगों तक इनका लाभ पहुंच सके। नगर निगम पर उन्होंने कहा कि अगले सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने चीन की बॉर्डर पर हरकतों को देखते हुए कहा कि हिमाचल पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए है। सीमा पर कोई घुसपैठ नहीं है। एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया था, उससे एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के नौना टिक्कर में बुधवार सुबह पंचायत द्वारा करीब 8 साल पहले बनाया 3 मंजिला धर्मशाला एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स धराशायी हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 3 मंजिला भवन के गिरने से साथ लगते मकान में दरारें आई हैं। इस भवन में कोई नहीं रह रहा था। इस भवन की पहली मंजिल खाली थी, दूसरी मंजिल में दुकानें बनाई गई थीं, जबकि तीसरी मंजिल में कार्य अधूरा था। सुबह अचानक भवन जमींदोज हो गया। इस भवन को पंचायत की ओर से बनाया गया था। जब ये भवन बना था तो उस समय ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद इस भवन को अनसेफ भी घोषित किया गया था। ऐसे में इस भवन में बनी दुकानें खाली थीं। गनीमत ये भी रही कि भवन के गिरने के दौरान कोई इसकी चपेट में नहीं आया। मणिकरण घाटी की भ्रेण पंचायत के देवघरा में अचानक आग लगने से एक 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। हालांकि ग्रामीणों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया और देखते ही देखते पूरा मकान आग की लपटों के आगोश में समा गया। एसडीएम कुल्लू अमित गुलेरिया ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल सूचना मिली है कि आगजनी की घटना में लकड़ी का मकान पूरी तरह से राख हो गया है। इसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को 30,000 की मदद व रहने खाने पीने की सामग्री भेजी जा रही है। हर साल 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस समारोह इस बार 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के चलते इस समारोह को टाल दिया गया है। गौरतलब है कि शिक्षा दिवस समारोह के दौरान सरकार की ओर से श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है, जो अब 5 अक्टूबर को मनाया जाना है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं घुमारवीं चुनाव क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने जल शक्ति विभाग के घुमारवीं मंडल में हुई भर्तियों के मुद्दे पर जयराम ठाकुर सरकार को घेरा है। उन्होंने साथ ही पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स के पद पर हुई भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है, ताकि पात्र अभ्यर्थियों को उचित लाभ मिल सके। राजेश धर्माणी ने भर्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन पदों पर हुई भर्तियों में सत्ता पक्ष के लोगों ने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए तय नियमों की अनदेखी की है तथा बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इस मुद्दे पर तथ्य पूरक प्रमाण हैं, जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इन भर्तियों में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं बरती गई हैं। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों के लिए ना तो बीपीएल, एससी, एसटी के अंक निर्धारित किए गए हैं और ना ही अंकों को वरीयता दी गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार से भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।